ये सब हुआ उस मैजिकल एक्लिप्स वाले दिन। वो शिफू बेताब थे। जो सीक्रेट उन्होंने छुपाया था उसे खतरा था। शर्मिंदा है मास्टर, आपने सिखाया वैसा कुंफू हम नहीं कर पाए। अभी बहुत सीखना बाकी है। पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे मूल्यों का क्या? बहादुरी, ईमानदारी, वफादारी। कोई अजनबी अपना पूरा जोर लगाकर मास्टर को स्कूल बेचने के लिए मजबूर कर रहा था। यकीनन कोई वो जमीन हड़पना चाहता था जिस पर स्कूल बना था। किसी का लालच सब कुछ बर्बाद कर रहा था। स्कूल उनकी जिंदगी था और स्टूडेंट्स उनके बच्चों जैसे। उनका कोई परिवार नहीं था जिसे वो अपनी परंपरा आगे सौंप पाते, और उसके साथ आने वाली सारी जिम्मेदारी भी। इस बड़े सीक्रेट को वो किसे देते? क्या होगा अगर अगले मैजिकल एक्लिप्स के वक्त पवित्र गुफा की रक्षा करने वाला कोई ना हो? अकेले पढ़कर उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, और तब हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया। मैंड्रिन में इसका मतलब है आसमान में उड़ना। मेरा नाम है फे। मुझे अपनाने वाले पिता वो शिफू ने आगे चलकर मुझे कुंफू के गुण सिखाए और मुझे नया गार्डियन बनाया। पर वो फिर भी हमें भगाने की कोशिश में लगे थे, और मेरे पिता को ले जाने के बाद उन्होंने स्कूल को भी तबाह कर दिया। और आखिर में वो ब्रेसलेट भी ले गए। अब सिर्फ मैं अकेली बची थी अगले मैजिकल एक्लिप्स में गुफा के सीक्रेट की सुरक्षा करने के लिए। आखिरकार स्कूल में छुट्टियां हो गई। अब मजा आने वाला था। हम स्विमिंग करने जाने वाले थे, फिल्म्स देखने वाले थे, म्यूजियम जाने वाले थे, वॉक्स पे जाने वाले थे, और हमने तो एक बड़ी पॉटलक पिकनिक का भी प्लान बनाया था। और इस बार एड्रियन भी आने वाला था। उसके डैड ने परमिशन दे दी थी, और इस तरह छुट्टियों की सही शुरुआत हो चुकी थी। मेरे और कैट नोआर के लिए भी। हमारे सामने कुछ मिशन आए जरूर, लेकिन कोई अकोमोडाइज्ड विलन नहीं आया। लगा जैसे हॉक मॉथ भी छुट्टियां मनाने गया है। हम सब मजे कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हॉक के लिए छुट्टियों का क्या मतलब है। बेसिकली हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक गड़बड़ होने लगी। सॉरी मैरिनेट, पर आज मैं बेकरी छोड़कर नहीं जा सकती, और ये पार्सल अगर आज नहीं भेजा गया तो अंकल वैंग को उनके बर्थडे पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैं ये कर देती हूँ। थैंक्स स्वीटी। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी आलिया। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। तुम्हें पता है तुम्हें मेरे लिए किसके बगल में सीट रखनी है? मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। क्या? मुझे क्या पता होना चाहिए? एड्रियन शंघाई गया है। हाँ? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे एड्रियन के बारे में सब पता होता है। मुझे उसके 5 नाम पता है, किस दिन कौन सा नाम होता है, उसके साल भर का शेड्यूल, उसके जूते का नंबर भी। उसके बारे में अगर कुछ भी हो तो वो मुझे पता होता है। वेल, उसे खुद को भी नहीं पता था। उसने नीनू को बताया कि उसके डैड की शंघाई वाली शॉप की ओपनिंग डेट अचानक बदल दी गई। शंघाई? तुम एक डॉल्फिन हो, शांति के सागर में लहरों पर तैर रहे हो। इस स्टोर का खुलना अग्रेस्ट फैमिली के फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है एड्रियन। इसका वक्त से पहले खुलना हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अपने दोस्तों के साथ किसी और दिन मजे कर लेना।
सही कहा। और फिर मुझे आपके साथ कुछ समय गुजारने का मौका मिल जाएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, पर उससे पहले मुझे कंपनी के बहुत सारे काम निपटाने हैं। तुमने सब कुछ चेक कर लिया ना नैटली? प्लान के मुताबिक कल के मैजिकल एक्लिप्स से पहले सारी जरूरी शर्तें पूरी हो जाएंगी। प्लीज मास्टर सोचिए, मिराक्युलस की भलाई के लिए ही प्रोडिजियस को छोड़ने का फैसला लिया था। उसे गुफा में इसलिए बंद किया था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, खतरनाक है। वही तो नूरू, लेडी बग और कैट नोआर के मिराक्युलस ने लंबे समय से मुझे काबू में रखा हुआ है। इस बड़ी ताकत से मैं उन्हें खत्म करने का मौका नहीं चूक सकता। जो काम मैंने 15 साल पहले शुरू किया था उसे आखिर कल अंजाम दूंगा। मॉम, ये पार्सल वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। जरूर पहुंचेगा क्योंकि मैं खुद इसे अंकल वैंग को देने जाऊंगी। एक्चुअली मॉम डैड, मुझे अंकल वैंग से मिले बहुत ज्यादा टाइम हो गया है क्योंकि मेरे अंकल मेरे रूट्स हैं और मैं कब से अपने अपने रूट से मिलने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझसे अंकल मुझसे नहीं मिल पाए हैं और उसके बिना उनके बिना रूट्स के बिना मुझे अधूरा महसूस होता है। मैरिनेट, तुम्हारा मतलब तुम शंघाई जाना चाहती हो? तुम्हारी मॉम और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम सोचते थे कि किसी दिन तुम अपने पुरखों के देश जाओगी अपनी चाइनीज फैमिली से मिलने। तुम्हारे पैदा होते ही हमने पैसा जमा करना शुरू कर दिया था अपने फैमिली ट्रिप के लिए। बस तुम्हारी हाँ का इंतजार था कि कब तुम तैयार हो, पर ये तो अचानक हो गया। फिलहाल हम बेकरी बंद नहीं कर सकते। अगर तुम अंकल वैंग को गिफ्ट देने खुद देना चाहती हो तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि आखिर तुम यहाँ आ ही गई। सही कहा, और इसी बहाने आपको गिफ्ट भी टाइम पर मिल गया। तुम्हारा आना ही मेरा गिफ्ट है मैरिनेट। तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम अपने रूट से जुड़ना चाहती हो और इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी। इस हफ्ते रेस्टोरेंट में कई गेस्ट आने वाले थे पर मैंने सब कैंसिल कर दिया। मैंने इतने सालों में पहली बार छुट्टी ली तुम्हारी मम्मी के फ्रांस जाने के बाद। मेरे लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत तो थी, फैमिली सबसे पहले। वैसे आपका हकलाना बंद हो गया है अंकल वैंग। मैंने खूब मेहनत की ताकि तुमसे बात करना आसान हो जाए और अब मैं तुम्हें अपने पुरखों के बारे में बता पाऊंगा और उनके फोटोज दिखाऊंगा। अगली बार मैं तुम्हें शंघाई के अजूबे दिखाऊंगा और चेंग्स के सभी ट्रेडिशनल गाने सिखाऊंगा। चेंग्स के अपने ट्रेडिशनल गाने। ये बंद डिस्ट्रिक्ट कितना लाजवाब है ना डैड। आप शंघाई कभी काम के अलावा आए हैं? हाँ, बिल्कुल आया हूँ। तब तो मुझे कुछ और जगह भी देखनी है। आपके साथ जाने में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ जरूर, पर उससे पहले मुझे कल रात की ओपनिंग के लिए कुछ तैयारियां करनी है। तो फिर मैं होटल में ही आपका इंतजार करता हूँ। बल्कि मेरी मानो तो आज तुम अकेले ही जाकर शहर घुमाओ, मैं फिर दोपहर में तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, तो तुम्हारे परनाना बीजिंग ओपेरा के परफॉर्मेंस के लिए ड्रेसेस डिजाइन किया करते थे। हाँ बस्टील, इससे मिलो, ये है मेरी बहुत ही प्यारी भांजी मैरिनेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बस्टील। बस्टील लंबे समय से इस परिवार में है। देखो, ये तुम्हारे नाना येन और नानी मेई चेंग के साथ भी था और तुम्हारी माँ शाबिंग के साथ भी। शाबिंग? हाँ, फ्रांस जाने के बाद उसने नाम बदलकर सबीन रख लिया था। वाह, मैंने मॉम की ये फोटो कभी नहीं देखी। मैजिक इंग्रेडिएंट, मैजिक इंग्रेडिएंट। हाँ बस्टील, मैं भूला नहीं हूँ। तुम्हें मेरी कुकिंग स्टाइल तो याद है ना? हाँ, ओ हाँ। किस्मत आपके सामने जो भी लाए आप उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और आज किस्मत तुम्हें ले आई है मैरिनेट। पर मैं तो खाने का कोई भी सामान नहीं लाई। आइडिया, मैं बाहर जा सकती हूँ। हो सकता है किस्मत मुझे मिला दे। मेरा मतलब मैजिक इंग्रेडिएंट से। तुम्हें खो जाने का डर नहीं है? तुम्हें तो मैंडरिन भी नहीं आती।
मैं नहीं खोऊंगी, मेरे पास अपना फोन है, इसमें जीपीएस और ट्रांसलेटर भी है। ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें जो चाहिए वो आसपास ही मिल जाएगा। मुझे यकीन है आज रात का खाना एकदम स्पेशल होगा। क्या तुम एड्रियन को सूप में डालोगी? बिल्कुल नहीं टीकी, हम मैजिक इंग्रेडिएंट ढूंढेंगे और वॉक के बहाने एड्रियन को हेलो भी बोल के आएंगे। मतलब नी हाउ? तुम्हें मैंडरिन आती है? बिल्कुल, क्वामीज को सभी भाषाएं आती है। हाँ ये तो सही है। क्या पता तुम्हारा अगला होल्डर कौन हो? तुम एड्रियन को ढूंढोगी कैसे? देखो ये बहुत इजी है, हम यहाँ हैं, वो वहाँ है, हमें बस इस मैप को फॉलो करना है। ये तो बहुत ही आसान होने वाला है। अरे तुम एड्रियन अग्रेस तो नहीं, वो मशहूर मॉडल? 我能给你拍张照片吗？ उन्हें आने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चचंची मोय थारा चोंगचिंग खलुअचिया। Hey! मैं यहाँ हूँ नाटू। अब मुझे तलाश है एक सही इंसान की जिसे मैं अकुमेटाइज कर सकूं। वाओ, मैप पर तो इतना दूर नहीं लग रहा था। मैं लोगों को अलग तरीके से देखती हूँ, उन्हें कहानियों की तरह मानती हूँ। उनके छोटे सुख, उनकी बड़ी खुशियाँ, उनकी निराशा, उनकी कामयाबी, और मुझे गोद लेने वाले पिता भी मुझसे यही चाहते थे।别哭了，不要紧的。谢谢。 वो जैसा चाहते थे वैसा गार्डियन बनने के लिए मुझे खुद को भूलना होगा। मुझे हर कीमत पर चाबी हासिल करनी होगी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कोई है जो मुझे मेरे पिता की सच्चाई बता सकता है कि उन्हें क्या हुआ था, पर मुझे उसे पैसे देने होंगे। डैड, काम हो गया? हाँ ठीक है, समझ गया। बाद में? हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। तो फिर मिलते हैं। तुम्हारे डैड कभी नहीं बदलेंगे। सब चीज हमेशा एक जैसी होगी, लेकिन इंसान का हमेशा एक सा होना। काश इस वक्त मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है ब्लैक। वांग शीफू याद है? मैरिनेट के अंकल, उनका 1000 डिलाइट्स रेस्टोरेंट इसी शहर में है। मुझे एक रेस्टोरेंट जाना है, क्या हम जा सकते हैं? सॉरी। सॉरी। ओह, उस लड़की को मदद की जरूरत है।
मैरिनेट शंघाई में है? ये कैसा अजीब इत्तेफाक है? या किस्मत। प्यार खूबसूरत है, प्यार प्यार। नहीं, मैरिनेट मेरी दोस्त है। क्यों ना हम उससे सरप्राइज थे? क्या मैं आपके साथ यहाँ रुक सकता हूँ? अरे हाँ, हमें बड़ी खुशी होगी। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर खाना बना सकते हैं। चो चैनची मोडिरे जोंगशिंग वुलू चो वेंग शुशो। मेरा मिराकुलस, मेरा क्वागटामा और टीकी सब खो गए थे। स्मार्टफोन के बिना ना मैं रास्ता ढूंढ पा रही थी और ना ही किसी से बात कर पा रही थी। मैं अंकल वैंग के पास कैसे जाती या मदद कैसे मांगती? 抱歉。来。 रस्टील, मुझे पैंट्री से कुछ चिली पेपर्स लाकर दो प्लीज। चिली पेपर आ रहा है फटाफट। मैं इन इयररिंग्स को ढूंढ रही हूँ। आपने किसी को इन्हें पहने देखा? 我不明白。哦，等一下，你是想要这个吗？ क्या मैरिनेट अक्सर लेट आती है? मैरिनेट? हाँ, हमेशा लेट। यूँ कहो कि अगर जल्दी आ जाए तो बड़ा अजूबा होगा। चलो उसे कॉल करता हूँ। मैं हूँ मैरिनेट, अपना मैसेज छोड़ दीजिए। बीप। मैरिनेट, मैं अंकल वैंग। तुम कहीं खो तो नहीं गई हो ना? घर पर एड्री सरप्राइज है, जल्दी घर आ जाओ। 这个小姑娘很有才能啊。请你帮我画出来好吗？对，我也想要。ओह, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम, लेकिन मैं इन्हें नहीं ढूंढ रही हूँ। बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। 你戴上它会特别漂亮。 थैंक यू। मैं इस जगह रोज आती थी। जो हाथ लगता था उसे यहाँ बेचने। मैं उसे पैसे देती थी जो मेरा बदला पूरा करने में मदद करता। कैश। फे, आज कौन सा खजाना लाई हो मेरे लिए? फिर यही कहोगे ना कि इसमें से कोई भी सामान कीमती नहीं है? मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर हर काम की कीमत होती है और इन चीजों की कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। मैं चोरी करके तंग आ गई हूँ। तुम बस मुझे उसका नाम बताओ। जब तक मेरी कीमत चुकाने लायक सामान लाकर नहीं दोगी तब तक मैं उसका नाम नहीं बता सकता। ये पर्स ठीक है, ये फोन बेकार है, ये इयररिंग्स, पर ये एंटीक है। इस बारे में मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है। ये एकदम मामूली है, एकदम बेकार, फिर भी खरीद लेता हूँ। इन सब के बदले 200 युआन। क्या? मजाक तो नहीं कर रहे? सच कहूँ फे, तुम मुझे बहुत पसंद हो। 200 युआन में समझो मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारे पिता वो शिफू और उनके काम की वजह से। अगर तुम्हें उनके काम की इतनी इज्जत है तो मुझे उनसे मिलवाते क्यों नहीं, जो मेरे पिता का स्कूल चलाने वाले का नाम बताएगा। क्योंकि स्कूल की तरह अब वो भी नहीं रहे। आज तो दुनिया एक बाजार बन गई है, सिर्फ पैसा बोलता है बेबे। अफसोस, पर कामयाबी के लिए हमें बदलना पड़ता है। 200 युआन। इससे अच्छा है मैं ये सामान उस बेचारी लड़की को लौटा दूं। रुको, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाए तो वही इन्हें वापस खरीद सकती है। ये बेचारा स्टफ्ड खिलौना उसके लिए बहुत कीमती होगा, किसी का गिफ्ट होगा, और फीलिंग्स बेशकीमती होती हैं। जिसका सामान है अगर मैं उसे ले आऊं और वो तुमसे ये सब खरीद ले, तो जो मैं जानना चाहती हूँ वो तुम मुझे बताओगे? मेरा पक्का वादा।
मैंने अपनी चीजें पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब मैं बस अंकल वैंग के पास वापस जाकर मदद लेने की कोशिश कर रही थी, पर मैं रास्ता खो चुकी थी। 那就是她，就是刚才的那个小姑娘。小姑娘，回来！我们找到了你的项链。 Sorry, वो लोग पहले तुम्हारा पीछा कर रहे थे, पर अब मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी हिंदी बिल्कुल नहीं आती। 是她，是她小偷。 मुझे हिंदी आती है, चलो मेरे साथ। वो पीछे छूट गए। क्या बात है? मैं खुश हूँ कि कोई तो मिला जिसे मेरी बात समझ आती हो। यहाँ के लोग अच्छे हैं, पर मैं अपनी सिचुएशन उन्हें नहीं समझा पा रही हूँ। मैं मदद कर सकती हूँ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसी ने मेरा सामान चुरा लिया, मेरा पर्स, मेरा फोन, मेरे इयररिंग्स। तुम्हें वापस मिले? क्या? ये नहीं, ये तो एक अच्छी आंटी ने मुझे दिए। और तुम्हारे पहले वाले, वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती थे, है ना? ओह हाँ, किसी खास इंसान ने मुझे दिए थे जिसे मुझ पर बहुत भरोसा था। मेरा भी कीमती जेवर चोरी हुआ था, जिसे किसी ने मुझ पर भरोसा करके दिया था। तुम्हारी तरह मुझे भी वो चाहिए, हर कीमत पर। तो तुम समझती हो ना? हाँ, मैं मदद करूँगी। सच में? थैंक यू। मुझे अंकल के पास वापस जाना है। उनका शंघाई में एक रेस्टोरेंट है, पर मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। वो फिर आ गए, चलो भागो। मैरिनेट में अंकल वैंग, मुझे और सरप्राइज को फिक्र हो रही है। प्लीज मुझे कॉल करो। मुझे उसे अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। सब कुछ ठीक ही होगा। पता नहीं, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। और मैं बाहर जाकर उसे ढूंढता हूँ। कैसे ढूंढोगे? वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी और मुझे मैंड्रीन आती है। आप रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ। कैट नोआर बन के मैरिनेट को ढूंढना आसान होगा। और कैट नोआर शंघाई में कैसे आया, इसका जवाब क्या दोगे? उसका जवाब सोच लूंगा। फ्लैग, नमस्कार। फाकोचो शोनिशा मनीला धची पांचो शंघाई। अब सब ठीक है। तुम शंघाई में अकेले कैसे? मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी और तभी पता चला कि मेरा सामान चोरी हो गया। चलो इन्हें पहन लो, कहीं वो वापस न मिल जाए जो हमारा पीछा कर रहे थे। तुम्हारे बैग में इतने कॉस्ट्यूम्स क्यों हैं? मैं एक कॉस्ट्यूम पार्टी से लौटी हूँ। चलो बाइक से चले। तुम्हारे इयररिंग्स के लिए मुझे एक आइडिया आया। एक जगह है जहाँ चोरी का माल बिकता है। शायद चोर ने दुकानदार को फुसला कर बेच दिया हो कि ये सामान उसी का है। ओह ओके। ओह, क्या तुम मेरे अंकल के रेस्टोरेंट का नंबर ढूंढ सकती हो? मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ, उन्हें फिक्र हो रही होगी। मेरा चार्ज खत्म हो गया, कोई कॉल नहीं लगा सकती, सॉरी। घबराओ मत, तुम जल्दी उनसे मिलकर अपनी परेशानी बता पाओगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फे। मैं मैरिनेट हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नी हाओ, घबराओ मत, मैं कैट नोआर, पेरिस का सुपर हीरो। पेरिस? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक फ्रेंच लड़की की तलाश कर रहा हूँ जो शंघाई में गुम गई है। फ्रेंच सुपर हीरोज खोए टूरिस्ट को भी ढूंढते हैं? हाँ, ये काम भी करते हैं, ये ड्यूटी में शामिल है। सॉरी, मैंने उसे नहीं देखा, पर लड़की की तलाश के लिए गुड लक। मुझे मैंडरिन सीखना शुरू कर देना चाहिए था। एक बात बताओ, तुम हिंदी कैसे बोल लेती हो फे? मेरे पिता को ये भाषा पसंद थी, वो मुझे सिखाना चाहते थे। और फिर उनके कुंग-फू के लोकल कस्टमर सब खत्म हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो टूरिस्ट को सिखाएंगे। लेकिन उनका स्कूल राख हो गया और साथ ही उनके सारे अरमान भी। सारे नहीं, तुम तो अभी भी हो ना। वो जो मुझसे चाहते थे, मैं उसकी बिल्कुल उल्टी बन गई हूँ। मैं समझी नहीं, क्या वो तुम्हें मतलबी और डरपोक बनाना चाहते थे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फे, तुम कितने घंटों से मेरी मदद कर रही हो जबकि मुझे जानती भी नहीं हो। और तुम सुपर बहादुर हो। मेरा पीछा करने वाले उन लड़कों से तुमने बचाया। तुम लाजवाब हो फे।
तो अगर तुम्हारे डैड तुम्हें इसका ऑपोजिट बनाना चाहते थे तो मैं अच्छी नहीं जितना तुम्हें लगता है। हम पहुंच गए। मैं हूँ मैरिनेट, अपना मैसेज छोड़ दीजिए बीप। ये एड्रियन अग्रेस्ट का वॉइसमेल है। प्लीज अपना मैसेज छोड़ दीजिए। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। काश ऐसा हो बस्टील, काश ऐसा हो। तुम यहाँ देखो, मैं वहाँ देखती हूँ। देखो, ये यहाँ है। मेरा मतलब मेरे इयररिंग्स। वाओ, क्या बात है। हेलो सर, मुझे ये इयररिंग्स वापस चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। शुक्र है मुझे ये वापस मिल गए। तुम ट्रांसलेट कर दोगी प्लीज? उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे हिंदी आती है। तो ये इयररिंग्स तुम्हारे लिए बेहद कीमती हैं। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा। इन्हें वापस पाने की कीमत 1 लाख युआन। 1 लाख युआन? ये तो बहुत ज्यादा है ना? निश्चय को चोतो योहेन कमिले याम्पहेन तो पश्या। ये तो सप्लाई और डिमांड का नियम है बेबी। अगर उसके लिए कीमती है तो मेरे लिए भी कीमती है। चौथाई गोयला। योगो ताफुचेन उबाउटनी होइकतनी ततान। ये बुरी बात है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे बनाना गलत है। इस लड़की को लूटा तुमने था और अब तुम ही इसे मेरे पास लेकर आई हो। अब बताओ, हम दोनों में से मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। रहने दो फे, मैं पैसे देती हूँ। पर ये बहुत बड़ी रकम है। मैं अपने अंकल को कॉल करके सब बताती हूँ। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? और 1000 डिलाइट्स रेस्टोरेंट का नंबर भी दे सकते हैं प्लीज? मुझे पता है तुम्हारे अंकल मशहूर शेफ हैं। हाँ, और मुझे उनसे ये पूछने में शर्म आ रही है। हचुं कुदे सेंगवा केदे खेंगवा केखेंग गेन्यू फुदे चिए। ये रहा नंबर। थैंक यू सर, आप बहुत ही अच्छे हैं। हम कुछ और सोचते हैं। पर फे, अगर तुमने ये सामान अभी नहीं खरीदा तो बाद में मेरे पास मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं। कोई और ग्राहक खरीदना चाहेगा तो उसे बेच दूंगा। फे, मैं इन्हें दोबारा नहीं खो सकती। यकीन मानो, इस कीमत पर इसे कोई नहीं खरीदेगा। ये क्या कर रही हो? तुम अपने सवाल का जवाब नहीं चाहती, नहीं जानना चाहती कौन तुम्हारे पिता के पीछे पड़ा था? भूल गई कि तुम कौन हो? एक्चुअली मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास ले चलती हूँ। मैं नहीं जा सकती बगैर। बाइक पर बैठो, जल्दी। तुमने मेरे इयररिंग्स चुराए? क्योंकि तुम्हें वो चाहिए थे, है ना? हाँ, पर इस तरह नहीं। चोरी करना गलत है। उस दुकानदार ने बेचने वाले को बहुत पैसे देकर इयररिंग्स खरीदे होंगे। अगर उसने इन्हें वापस नहीं बेचा तो उसे नुकसान होगा। मैरिनेट, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, सच में। पर पहले तुम बाइक पर बैठो, जल्दी। वो लाल सॉफ्ट खिलौना कहाँ गया? मुझे बुद्धू बनाया। उस शैतान ने मुझे बुद्धू बनाया। नहीं, पकड़ो उन्हें। अगर उसने उधार लेकर इयररिंग्स खरीदे होंगे तो? मैरिनेट, बहस करना बंद करो, चलो। ये लोग हमसे बहुत नाराज लग रहे हैं। तुम्हें नहीं पता ये लोग कितने खतरनाक हैं। नहीं, मेरे साथ रहो। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। इनमें क्या अलग बात है? वो पहले वाले भी तो खतरनाक थे ना, जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जाकर किसी से मदद लेती हूँ। यहाँ कोई मदद कर सकता है तो वो मैं। और मेरे पिता का सिखाया हुआ कुंग फू।
ये क्या हो रहा है? हम बुराई से अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं, फिर लोग चाहे खुद कितने भी बुरे क्यों ना हो। घर जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। हम चोरों की बात नहीं सुनते। क्या चोर? उसे छोड़ो, वो बकवास कर रहा है। भागो। ये शहर बहुत बड़ा है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मलेरी, एक फ्रेंच लड़की जिसे हम दोनों जानते हैं, मैरिनेट डुपिन चैंग, शंघाई में खो गई है। मैं यही हूँ, मैसेज मिलते ही कॉल करो, तुम्हारी हेल्प चाहिए। वक्त आ गया है। मास्टर, एक बार फिर सोचिए, आप ऐसा जादू शुरू कर देंगे जो आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। प्रोडिजियस का मैजिक गार्डियन बहुत खतरनाक है और आप उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। किसने कहा कि उसे चुनौती मैं दूंगा? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ रहती हूँ। मैरिनेट डुपिन चैंग? मुझे यहीं पर रहना होगा इस वक्त। बस इतनी ही जगह है। फे, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे मेरे पिता की विरासत की रक्षा करनी है। पर तुम्हारे डैड तो स्कूल के साथ गायब हो गए। ओह, आई एम सो सॉरी। हमें हटाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ। डराया, चोरी की, हमसे सब कुछ छीन लिया। वो ब्रेसलेट भी जो उन्होंने मुझे दिया था, वो ब्रेसलेट भी मेरे लिए उतना ही कीमती था जितना तुम्हारे लिए तुम्हारे इयररिंग्स। उस ब्रेसलेट में शक्ति भी है। आखिर ये लोग हैं कौन फे? क्या पता, मैं नहीं जानती। उनकी तलाश ने ही आज हम दोनों को मिलाया है मैरिनेट। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुमने सोचा कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी फे? तुम इसे जानती हो? हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये इयररिंग्स मेरे पास कैसे आए होंगे लड़की? इसने तुमसे चुराए थे और फिर उसने मुझसे चुरा लिए। मैं तुम्हें बताने वाली थी मैरिनेट, मैं यकीन मानो। तुम्हें पता था वो इयररिंग्स मेरे लिए कितनी जरूरी है और ये भी कि मैं उनके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थी। आई एम सॉरी। इसने कहा था ये मुझे उससे मिलवाएगा जो जानता है मेरे पिता के साथ क्या हुआ, पर इसके बदले वो ढेर सारे पैसे मांग रहा था। सच मुफ्त नहीं मिलता, दाम नहीं तो काम नहीं बेबी। तुम अभी अपने अंकल को फोन करोगी और उनसे मेरे पैसे मंगवाओगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। भागो मैरिनेट। इतना लालच, तभी मुझे इससे फायदा हुआ था। सौदा यानी सौदा। नोरू, डार्क विंग्स राइज। मुझे मेरे पैसे चाहिए और तुम मुझे लाकर दोगी, वरना तुम्हें अपने जवाब नहीं मिलेंगे। तुम मुझे सब सच बता दो, अब बस बहुत हो गया। कौन सा सच? सच ये है कि अगर उस लड़की ने अपने अंकल को कॉल नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे पिता जैसा होगा। तुम मेरे पिता का नाम लेने की जरूरत मत करो। मैंने उन्हें निराश किया होगा, पर अब और नहीं। मैं जवाब खुद ही ढूंढ लूंगी। मैरिनेट, तुम मेरे साथ ही रहो, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। तुमने मुझे अब तक नहीं बचाया, तुमने बस झूठ बोला है। मुझ पर भरोसा करो। नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे इयररिंग्स नहीं चुराने चाहिए थे, मुझे माफ कर दो। तुमने वो किया जो तुम्हें करना था और मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। किंग कैश, मैं हूँ हॉकमॉक। तुम्हें पैसे कमाने हैं? उस वॉटरफॉल के पीछे एक बेशकीमती चीज छुपी है। उसे पाने में तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं देखी होगी। सौदा यानी सौदा। तुम्हारे पैन के सिल्वर प्लेट्स किसी को भी काट सकते हैं और ये गोल्ड वाले जिसे भी छुएंगे उसे स्टैचू बना देंगे।
मुझे अमीर बनना है। टिकी, हॉकमाउथ भी यहाँ शंघाई में है। तुम्हें लगता है फेस सच कह रही है मैरिनेट? वो तो मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए टिकी, मलेरी, एक फ्रेंच लड़की जिसे हम दोनों जानते हैं, मैरिनेट डुपिन चैंग शंघाई में खो गई है। मैं यही हूँ। मैसेज मिलते ही कॉल करो। तुम्हारी हेल्प चाहिए। कितना प्यारा किटी है। मियाओ मलेरी। मैं अभी शंघाई पहुँची हूँ। तुम्हें वो मिली क्या? अभी तो नहीं, पर तुम आ गई हो तो जरूर ढूंढ लेंगे। वैसे पता है, सिर्फ वो फ्रेंच लड़की यहाँ नहीं है। मैंने एक अकूमा भी देखा। क्या? मैं अभी आता हूँ। जल्दी करो कैट नोआर। अब साबित हो जाएगा कि पैसा हर दरवाजा खोल सकता है। इस पवित्र गुफा में कोई नहीं जा सकता। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मच्छर कहीं की? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। और वक्त ही पैसा है। इसे पकड़ो। वो दौलत कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था? मिल जाएगी, थोड़ा सब्र करो। तुम कौन हो? लेडीबग। मैं फे। तुम बुराई का मुकाबला करने वाली हो ना? हाँ। अब पता चलेगा मैंने सही जगह पैसे लगाए कि नहीं। तो तुम हो वो गुप्त खरीदार। किसी घसिया ब्रेसलेट पर इतने पैसे मैंने कभी नहीं कमाए होंगे। इस पल का मुझे 15 साल से इंतजार था। ये मेरा ब्रेसलेट है। उसके बारे में कुछ स्पेशल है क्या? मुझे नहीं पता। मुझे तो बस गुफा और ब्रेसलेट की रक्षा करनी थी, जो मैं नहीं कर पाई। मानव, प्रोडिजियस के लैंड प्रोटेक्टर के फैसले के लिए तैयार हो जाओ। क्या प्रोडिजियस? तुम्हें बताइए क्या है? नहीं, पर अगर हॉकमाउथ इसके पीछे पड़ा है तो वो इसे नहीं मिलना चाहिए। तुम यहीं रुको। प्रोडिजियस को अपने गले में पहन लो और मेरे फैसले के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ? किंग कैश, सौदे को पूरा करने का वक्त आ गया है। उसे एक गोल्डन स्टैचू बना दो। ऐसा मत करो, ये रूल्स में नहीं है। मैं पिता के मिशन को पूरा कर रही हूँ। मैंने कहा था ना, दूर रहो। तो फिर मैं तुम्हें फैसला सुनाऊंगा मानव। जल्दी आओ कैट नोआर। हमारे नए रिंग को नमस्ते। नया क्या? यानी कि प्रोडिजियस को पहनने वाला। तुम किससे बातें कर रही हो? हमें सिर्फ रेन ही देख सकता है। कोई नन्हे जादुई प्राणी है, पर शायद सिर्फ मैं ही उन्हें देख सकती हूँ। प्रोडिजियस सिर्फ मेरा है, किंग कैश।
हम प्रेम लोग यानी मानव मूल्यों की आत्मा, हम में से हर एक तुम्हें एक अलग प्राणी में बदल सकता है। अगर उस प्राणी के गुण तुम्हारे अंदर मौजूद हो। मैं हूँ टेंग टेंग, धीरज का रेलिंग, और तुम्हें अपने आप को मैंटिस में बदलने के लिए तुम्हारे अंदर होना चाहिए धीरज। थैंक्स, पर इस वक्त मेरे अंदर धीरज नहीं बचा है, सॉरी। मैं हूँ शोंग शोंग, शांति का रेलिंग। शांति? ये कोई मजाक है? भालू जितना शांत, भालू जितना बड़ा और ताकतवर। शोंग। चलो ठीक है, थैंक्स। अभी के लिए लेडी बेयर बुला सकती हो। इसके साथ क्या करने वाली हो? अभी पता लगाना है। ओके, शायद अब मुझे समझ में आने लगा है। शोंग! उसे जीएम को बचाइज करने के लिए उसका फैन तोड़ना होगा। समझ गई। लॉन्ग! क्या हुआ? मुझे ड्रैगन में बदलना चाहिए जिससे मैं नेचुरल एलिमेंट्स को काबू कर सकूं। उसके कवच को बिजली के झटके देना चाहती हूँ, पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही हूँ। उन सब में से ड्रैगन की ताकत सबसे ज्यादा है। उसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। बिल्कुल, मेरे इरादे सच्चे हैं। मेरी जिंदगी तबाह करने वाले से मुझे बदला लेना है। बदला तो ड्रैगन के वैल्यू से भी बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारे इरादे और तुम्हारी समझ में फर्क है। बदला लेने का मतलब इंसाफ नहीं होता। तो उसे हराने का दूसरा तरीका ढूंढ लूंगी। हो भला ये किसने सोचा था, प्रोडिजियस और तुम्हारा मिराकुलस दोनों एक ही दिन में। मेरे पैसे कहाँ हैं? हम 3 हैं और तुम अकेले हो हॉकमॉथ। खेल खत्म हुआ। खेल खत्म, पर तुम हारे। जान लुओ शी, मैं हूँ हॉकमॉथ। तुम नहीं चाहोगे कि इंसाफ और बदले के बीच फर्क नहीं समझने वाली लड़की को तुम प्रोडिजियस की होल्डर बनने दोगे। यामा की तरह किंग ऑफ इन्फर्नल, मैं भी तबाही मचाऊंगा जब तक वो ज्वेल मुझे लौटा नहीं देते। हमें उस बॉल को तोड़ना होगा। अकूमा उसके अंदर है। मुझसे डरो। एड्रियन, नहीं, बन नहीं, या लुओशी रुको, वरना तुम्हारी ताकत से दूंगा। मैं किसी की नहीं सुनता। ओके, तो ये बुरी खबर है या अच्छी खबर? रिचार्ज होकर कोई नया प्लान सोचते हैं। ये
सब मेरी गलती है। मुझे मेरा प्रोडिजस वापस दो, तुम इसके लायक नहीं हो। सही कहा। नहीं, सिर्फ तुम ही उसे हरा सकती हो। सिर्फ ड्रैगन की ताकत ही उसके अंदर मौजूद अक्कुमुटाइज्ड ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकती है। काश मैं ड्रैगन की ताकत इस्तेमाल कर पाती, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम ये कर सकती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं रुको। यही। और कोई चारा नहीं है, मैं अपनी ताकत उसके ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। मैरिनेट, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले माफ नहीं कर पाई। नहीं मैरिनेट, मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला, चोरी की, और अब तक जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से। आज मेरे पिता मेरी नाकामयाबी से कितने दुखी होते। मैं जानती हूँ कि तुम वही कर रही थी जो तुम्हें सही लगा। हाँ, पर मैं पिता के आदर्शों पर नहीं चल पाई। वो अपनी ताकत बदला लेने में कभी बेकार नहीं करते थे। वो तो हमेशा भलाई ही करते थे। तो अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। मेरा प्रोडिजस! मेशी, ये तबाही बंद करो। Tiki, spot on! Lucky charm! शांत हो जाओ मेशी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें खत्म करने या बदला लेने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें बचाने और तुम्हें समझाने आई हूँ। मैं अब मेशी नहीं, मैं यान दुखी हूँ। देखो तो मैं क्या लेकर आई हूँ। रेड पर काले स्पॉट्स चाइनीज वेज का अजीब पैटर्न है। ये चाइनीज वेज नहीं है, हमारी परेशानी का सॉल्यूशन है, जिसे ढेर सारे पानी के साथ निकलना है। मेरा इशारा समझ रही हो ना? समझ गई। क्या लूशी? तुम मुझे वो देने आई हो जो मेरा है। हाँ, पर पहले तुम्हें ढेर सारा पानी पीकर शांत होना होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे प्रिंस। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। क्या हुआ? क्या तुम ड्रैगन की ताकत तक पहुंच पाई? इसकी मदद से। डर दिखाया। क्या ये तबाही मैंने मचाई? इंसानियत के नाम पर कितना बुरा किया मैंने। घबरा मत, हम अभी के अभी सब ठीक कर देंगे। मिरेकुलस लेडीबग।
डैडी। तुमने अच्छाई पर ध्यान दिया और बदले की बात भूल गई। अब तुम्हारे अंदर इंसानियत की सभी खूबियां मौजूद हैं। प्रोडिजियस अब सही हाथों में है रेन। अरे छोड़ो, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। कहो कितना चाहिए तुम्हें? रुक जाओ, हम बात करके सुलझा सकते हैं ना। तुमने मेरे पिता का स्कूल तबाह किया, मुझे अनाथ बनाया और चोरी करने के लिए मजबूर किया। मेरे पिता की सिखाई हुई सभी अच्छी बातें मुझे तुम्हारी वजह से छोड़नी पड़ी। शुरू से ही मेरी बदकिस्मती की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। और ये सब किसके लिए? पैसे। तुम्हें जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। पर आज मैं इंसान को अपना काम करने दूंगी। Well done, Faye. तुम वाकई असली रेन हो। वक्त आ गया है। मैं यही सोच रहा था कि तुम इसे कब पहनोगी। मिशी? तुम्हें लगा मेरा मिशन खत्म हो गया, लेकिन ये तो मेरी शुरुआत है। लेडीबग, कैट नोआर, मदद के लिए शुक्रिया। अब हमें बस मैरिनेट को ढूंढना है। हाँ सही कहा, हमें ढूंढना है मैरिनेट को। घबराओ मत, मैंने उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। यिंग, क्यों ना तुम्हें शंघाई की अदालत में पहुंचा दिया जाए? नहीं। तो क्या हम घर जा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम भी यही चाहते हो तो। अच्छा, दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा? आर्कटिक के रास्ते से या एंटार्कटिक के? ओह क्या कमाल का सवाल है। ये मैंने भी खुद कई बार सोचा, पर जानने का कभी मौका ही नहीं मिला। एक बात कहूँ, हमें अभी ये करना चाहिए और अगली बार जब हम मिलेंगे पेरिस में तो स्टॉपवॉच चेक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं इस तरफ जाती हूँ। तो मैं उस तरफ जाता हूँ। चलो मिलते हैं। पता है मैरिनेट, बर्थडे पर यहाँ एक ट्रेडिशन है कि सबसे लंबा नूडल खाना होता है उसे तोड़े बिना, क्योंकि उसका संबंध लंबी उम्र से है। यहाँ चाइना में आमतौर पर 60th बर्थडे पहला बर्थडे है जिसे मनाया जाता है। क्या आपने इससे पहले अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया? कभी नहीं, और आज मुझे खुशी है पहली बार मनाते हुए तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। हम सिर्फ दोस्त हैं। खैर वो छोड़िए, आप अपना गिफ्ट खोलिए। सॉरी, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, सिर्फ ये लौटाने आए थे। मेरा हैंडमेड नेकलेस। थैंक यू। फ्रेंड्स को अंदर बुलाओ। अकॉर्डियन? ये सबीन ने भेजा है, मैरिनेट की मॉम ने। मैंने उसे बड़ा किया। मैंने उसे कहा था कि अकॉर्डियन बजाना सीखना मेरा सपना रहा है, पर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। आप चाहे तो मैं बजाऊं? Congratulations, मैरिनेट। लगता है इस खाने का मैजिक इंग्रेडिएंट आखिर तुम्हें मिल ही गया। अगर आज कोई वाकई मैजिक इंग्रेडिएंट है तो वो है सिस्टर मैरिनेट। मैं तुम्हें सिस्टर कह सकती हूँ ना? मुझे कोई ऐतराज नहीं है सिस्टर फे। मैंड्रिन में सिस्टर को क्या कहते हैं? जे फे। तुमने तो एकदम गलत बोल दिया मैरिनेट। तुम चाहो तो पेरिस लौटने के बाद मैं तुम्हें मैंड्रिन सिखा सकता हूँ। जल्दी, जरूर, लाजवाबदार। कभी कभी तो इनकी हिंदी भी अजीब लगती है। चाइना में मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। एक अमेजिंग अंकल, एक नई दोस्त और एक नया मैंड्रिन टीचर।